घरेलू गैस सिलेंडर (एलपीजी) के उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी उपभोक्ता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके चलते पेट्रोलियम कंपनियां सख्ती बरतने की तैयारी कर रही हैं। जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, उन्हें सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा। वे अपने सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाएंगे। जयपुर मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन ट्रैक का काम तेजी से चल रहा है। 300 किलोमीटर ट्रैम बनकर तैयार भी हो चुका है, सिर्फ पटरियां बिछाई जानी है। यही ट्रैक अहमदाबाद से दिल्ली तक, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर होते हुए दिल्ली तक जाएगा। इस तरह से राजस्थान में भी बुलेट ट्रेन का सपना साकार होगा। कोटा शहर के नयापुरा थाना इलाके में चंबल नदी से युवक का शव 2 दिन बाद मिला। दोस्तपुरा निवासी देवनारायण गुर्जर 18 नामक युवक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया था, जिसमें उसने परिजनों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। नई दिल्ली भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले बनने वाला रिजर्वेशन चार्ट अब 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। यह बदलाव उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जिन्हें अपनी सीट की जानकारी मिलने में देरी होती थी, खासकर वे जो दूर से यात्रा कर ट्रेन पकड़ने आते हैं। इसके अलावा भी और कई बदलावों की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश के लगभग 19.65 लाख राशन कार्ड धारकों को अब डिपुओं में राशन मोबाइल फेस स्कैन के माध्यम से मिलेगा। जो उपभोक्ता चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनको डिपो धारक घर जाकर मोबाइल स्कैन कर राशन देंगे। शुक्रवार से प्रदेश भर में नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। पहले जहां फिंगरप्रिंट और ओटीपी के जरिए राशन वितरण होता था। राजधानी जयपुर के नारायण सिंह तिराहे से बस अड्डा हटाए 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में अब तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में अब तिराहे से 1 किमी की परिधि में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर के रोटरी सर्कल और बजरी मंडी के पास संचालित बस अड्डों के आसपास भी निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। यह कार्य डीओआईटी करवाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर पथराव की सूचना निकली गलत। जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निजी आवास पर पथराव की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि मुख्यमंत्री के निजी आवास से कुछ दूरी पर झुग्गियों में लड़ाई हुई थी, जिसको लेकर किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी थी, लेकिन कंट्रोल रूम में सूचना सुनने में गलती की वजह से ऐसा हुआ। नई दिल्ली, हर महीने हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में जमा होता है। आज हम जानेंगे कि आप बिना यूएन नंबर के पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। कैंसल टिकटों पर भी लगने वाले चार्ज पर लंबे समय से बहस रही है। अलग अलग क्लास के हिसाब से यह चार्ज 30 से 60 रुपए तक रहा है। इस पर आम लोग कई बार शिकायत करते रहे हैं कि आखिर जिन टिकटों को हम खुद कैंसिल नहीं कराते और वेटिंग लिस्ट में होने के चलते रद्द होते हैं, उन पर रेलवे चार्ज क्यों वसूलता है। राजस्थान के ईंट भट्टों को लेकर बड़ी खबर आई है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (आरपीसीबी) ने अब ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आरपीसीबी के आदेश अनुसार प्रदेश के करीब 5000 ईंट भट्टे 30 जून से बंद होंगे। भारत में प्राइवेट सेक्टर के वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में कंट्रीब्यूट किया जाता है। जितना पैसा कर्मचारी कंट्रीब्यूट करता है, उतना ही कंपनी द्वारा भी कर्मचारी के पीएफ खाते में डाला जाता है। लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को लेकर दुविधा में रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि अपने पीएफ खाते का बैलेंस कैसे चेक करें। आज हम आपको पीएफ खाते का बैलेंस जानने के 4 आसान तरीके बताने जा रहे हैं। इस हादसे में 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के अलावा मेडिकल कॉलेज परिसर में मौजूद 19 अन्य लोगों की मौत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत बड़ी तैयारी में जुट गया है। भारत 1 या 2 नहीं, 52 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। यह सभी सैटेलाइट पूरी तरह से सेना के लिए काम करेंगी। इससे पाकिस्तान समेत दुश्मन देशों के इलाके में चप्पे-चप्पे की निगरानी में मदद मिलेगी। राजस्थान के कोटा में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा परिवार बाइक से एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जैसलमेर, राजस्थान के मरुस्थल में जैव विविधता के संरक्षण को लेकर एक सुखद खबर सामने आई है। राज्य पक्षी गोडावण के बढ़ते कुनबे को लेकर वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों के चेहरे खिल उठे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर क्षेत्र में एक मादा गोडावण
और उसके चूजे को एक साथ विचरण करते हुए देखा गया। कोटा शहर के नयापुरा थाना इलाके में चंबल नदी से युवक का शव 2 दिन बाद मिला। दोस्तपुरा निवासी देवनारायण गुर्जर 18 नामक युवक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया था, जिसमें उसने परिजनों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच कर रहे एआईबी चीफ को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा एनआई। नई दिल्ली केंद्र सरकार ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एआईबी के प्रमुख जीवीजी युगंधर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। सूत्रों के मुताबिक नई व्यवस्था 16 जून से लागू हो गई है। गुजरात के खेड़ा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां खेड़ा धोलका हाईवे पर ट्रक और टेम्पो की टक्कर के बाद अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीमों को बुलाया गया। एयर इंडिया विमान की केबिन में हुआ कुछ ऐसा। रास्ते से ही लौटानी पड़ी फ्लाइट। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि विमानों को या तो वापस लौटना पड़ा है या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान को केबिन में जलने की गंध के कारण शनिवार को मुंबई वापस लौटना पड़ा। उत्तराखंड के रुड़की में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में काम पर जा रही युवती की मौत हो गई। जादूगर रोड के पास तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो कार के नीचे आ गई और मौके पर ही उसकी जान चली गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा 28 जून को की। इस दौरान उन्होंने नए और पुराने राशन कार्ड सहित कई निर्देश अधिकारियों को दिए। आधार कार्ड को लेकर आज एक नया नियम को लागू किया गया है। अगर आप लोग भी आधार कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं या आपका पहले से बना हुआ है, तो आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। भारत के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए देश भर के पेंशन भोगियों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत पेंशन की न्यूनतम सीमा को 7,000 रुपए तक बढ़ाया गया है और साथ ही महंगाई भत्ते में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। यूपी के पीलीभीत में सड़क हादसा हो गया। पीलीभीत शाहजहांपुर हाईवे पर बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एसएसबी कांस्टेबल और उसके पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई।